हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10 के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप मेरे फॉलोवर्स हो, करेक्ट? तो कोई ऐसा फ्रेंड्स है कि जो आफ्टर 10th डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन स्टूडेंट को शेयर कर लीजिएगा। और तो और आप मेरी व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं जो भी अपडेट आएगा एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वो मैं अपडेट सबसे पहले आपको देता रहूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो आज की ये वीडियो में ये प्रोविज़नल की डेट्स आई हुई है 2024 का एडमिशन के लिए, यानी कि लेटेस्ट एडमिशन जो भी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 2025, ओके? तो प्रोविज़नल डेट्स है, उसके रिलेटेड बात करेंगे। इवन ये पीडीएफ में यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक साइबर सेंटर्स भी दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन है कि साइबर सेंटर्स क्या होता है? तो बेसिकली फ्रेंड्स, साइबर सेंटर हम ऐसे सेंटर को कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलेज का नाम मेंशन किया है, सपोज यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नाम, यहाँ पे लिखा है आरसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, ओके? ये बेसिकली सेंट्रल जोन में आता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अहमदाबाद में रहता है, उसको पता नहीं कि इंजीनियरिंग का एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल जोन का नाम, जिस कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली मैं भी आपको इन्फॉर्म करा दूंगा कि आपको कैसे फिलअप करना है फॉर्म, कौन सी डेट पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो अभी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम चल रही है, ओके? तो अभी तो एग्ज़ाम चल रही है, बट आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, पहला क्वेश्चन वो रहता है, राइट? तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, 15 अप्रैल आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये टेंडेटिव की डेट्स यहाँ पे दी हुई है, ओके? अब क्वेश्चन होगा कि भाई टेंडेटिव यानी सपोज करो फ्रेंड्स कि आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा लेट आया, ओके? तो उस केस में क्या होगा कि ये वाली जो डेट यहाँ पे मेंशन की गई है वो सारी की सारी अपने आप से वो चेंज होती रहेगी। तो उसकी अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी व्हाट्सअप चैनल की लिंक डाल दी है, तो प्लीज़ आप उस व्हाट्सअप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं कोई भी अपडेट भरी वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले, ओके? तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये हमने जान लिया कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 15 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद सेकंड स्टेप है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके? यहाँ पे आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक आपको दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको कौन सी कॉलेज में इंटेक हो सकते हो, यानी कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, तो उसके रिलेटेड एक डेटा आता है, ओके? तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कौन सी कॉलेज कौन सा रैंक पे मिल सकती है, ओके? उसके बाद अगेन थर्ड नंबर का स्टेप है, उसकी डेट भी देख सकते हो 23 से जो है वो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ओके? फिर एक चॉइस फिलिंग का मॉक राउंड आता है। अब क्वेश्चन होता है ये मॉक राउंड क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, बेसिकली एक मॉक राउंड जो है वो ट्रायल राउंड हमेशा कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी रहती है, ओके? अब क्वेश्चन होगा कि क्या है चॉइस फिलिंग? तो बेसिकली जैसे कि हम पार्ट देते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे डाली आरसी टेक्निकल, ओके? फिर सेकंड नंबर पे मैंने वापस आरसी टेक्निकल ही डाली, पर बट जैसे मैंने फर्स्ट राउंड पे, यानी कि फर्स्ट क्रमांक पे जो मैंने आरसी टेक्निकल, सपोज करो मैंने आईटी इंजीनियरिंग डाला, ओके? सेकंड नंबर पे मैंने वही आरसी टेक्निकल, अगर मैंने चाहा कि मुझे कंप्यूटर में मिले, ओके? तो ये नंबर वाइज फ्रेंड्स जो आप डालते हो, तो उसके बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। और अगर इन केस क्रमांक वाइज जो कॉलेज डाली है अगर वो नहीं मिलती है, राइट, आपके मेरिट रैंक के हिसाब से आपको नहीं दिया जाता, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो इन केस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगेन इंस्टीट्यूट वाइज आपको अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कॉलेज डालनी है, ओके? वो मैं आपको तभी आगे जाके समझाऊंगा, डोंट वरी, आपको सिर्फ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देखोगे आपकी 13 मई को आपका क्या आएगा, मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा। अब क्वेश्चन होगा कि ये मॉक राउंड का रिजल्ट क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पहली कौन सी आरसी टेक्निकल आपने डाली, बराबर? तो सपोज करो कि पहले ही राउंड में आपको आरसी टेक्निकल में आईटी ब्रांच मिल गई, ओके? तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा कि हाँ भाई ये आपको लग सकती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फिलिंग एंड अल्टरेशन ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट फॉर द एक्चुअल एडमिशन राउंड 1, यानी कि यहाँ पे आपका एक्चुअल एडमिशन होगा, ओके? इन केस अगर आप सपोज करो कि आपको जो मॉक राउंड में जो लगा है, यानी कि जो आपने फिलअप किया है
नंबर वाइज जो कॉलेज, वो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट। सो इस केस में आप वही का वही कॉलेज और वही लिस्ट आप ऐसे ही एज सुन रख सकते हो, बराबर। तो आपको क्या मिलेगा, वो राउंड 1 में जो आपको कॉलेज डिक्लेयर होगी, यहाँ पे उसकी डेट मेंशन की गई है 6 जून, बराबर। तो उस टाइम पे आपको रिजल्ट आएगा और आपको कंफर्म करना है। अब सपोज़ करो कोई ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको वो कॉलेज पर्टिकुलर नहीं चाहिए, बराबर। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करना रहेगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि उनको वो चलेगी कॉलेज, बराबर, जो मिली है उसको कॉलेज और ब्रांच, तो वो सेटिस्फाई है उसको, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूशन फ़ी, यानी कि आपको टूंक में एडमिशन करना होगा, ओके। अब ऐसा कोई स्टूडेंट है, जैसे मैंने बात की कि उसको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो ऑनलाइन कैंसिलेशन भी कर सकता है। उसकी डेट सेम एज अबव, यानी कि 6 जून से लेकर 10 जून तक वो आप कैंसिल कर सकते हैं और राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो राउंड 2 के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो 14 जून से लेकर 18 जून तक आप जो है वो राउंड 2 के लिए अगेन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि मोस्टली राउंड 1 के बाद सब कॉलेज जो है वो फिलअप हो जाती है। सब यानी मोटे भागे, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज में अगर 80 की सीट है तो 60 या 70 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अप्लाई हो जाते हैं राउंड 1 में। इसलिए आपको जो राउंड 1 में सीट मिली है तो ज़्यादातर उसको कंफर्म कर ही लीजिएगा, ओके। उसके बाद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है उनको राउंड 2 में जाना है तो वो आप जा सकते हो, ओके। तो उसकी डेट है 14 जून से लेकर 18 जून। अगेन उसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखो फ्रेंड्स, आपका राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 21 जून को, ओके। जैसे मैंने सबसे पहले बात किया कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट आया 10th का, बराबर, तो ये सब डेट भी चेंज होगी, ये वस्तु ध्यान में रखना, ओके। और इन केस अगर कोई भी इश्यू ऐसा कुछ आया तो स्टार्टिंग में ही अगर सपोज़ करो कि ये रजिस्ट्रेशन की डेट चेंज हुई, तो अगेन उसके नीचे जो भी डेट है ये सब, तो ये सब जो है वो चेंज होगी, ओके। तो हम कहाँ थे, तो हम थे यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन होगा कि मैंने राउंड 2 में अप्लाई कर दिया, तो अब मुझे कब पता चलेगा कि मेरा कौन सा कॉलेज लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द एक्चुअल एडमिशन राउंड 2, ओके। तो वो आपको 21 जून में रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको राउंड 2 में जो कॉलेज लगी है वो सेटिस्फाई है, बराबर, तो आप अगेन उसकी कॉलेज की फ़ी भर लीजिएगा, एडमिशन फ़ी। उसकी डेट भी आपको 21 जून से लेकर 24 जून यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। फिर अगर कोई अगेन ऐसा कोई स्टूडेंट है कि उनको राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है तो उसको नहीं चाहिए, तो वो अगेन वो कैंसिल कर सकता है। उसकी भी डेट सेम है, 21 जून से लेकर 24 जून, ओके। उसके बाद ना फ्रेंड्स, राउंड 2 के बाद कोई राउंड नहीं रहता है, वो राउंड 2 लास्ट रहता है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगेन आपका कॉलेज वाइज एक वैकेंसी की एक PDF निकलती है, यानी कोई पर्टिकुलर कॉलेज में अभी कितनी सीट अभी बाकी है। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यहाँ पे जो डेट दी गई है 27, ओके। तो आपको क्या करना है, वो जैसे ही लिस्ट बाहर पड़ जाती है तो उसके बाद आप वहाँ ऑफलाइन एडमिशन भी कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन होगा कि ये सब प्रोसीजर कौन सी वेबसाइट में से करनी है, तो देखो acpdc.gujarat.gov.in से यहाँ पे आप अपना एडमिशन करा सकते हो। डोंट वरी फ्रेंड्स, एडमिशन के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और कैसे आपको ये फिलअप करना है फॉर्म, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके रिलेटेड वीडियो में 15 अप्रैल से जैसे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब मैं उसका वीडियो में क्रिएट कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इन केस अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो तो आप मेरी व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो मैं आपको वहाँ पे भी इन्फॉर्म करा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।